Hello students, welcome back to the channel Molecule Mentor. So from this video we'll start with the next chapter of organic chemistry of class 12, that is aldehydes, ketones and carboxylic acids. ठीक है, so हम start करते हैं ये chapter aldehydes, ketones और carboxylic acids. So first of all पहले हम इसकी introduction देख लेते हैं. Introduction means like हम ये aldehydes, ketones और carboxylic acids जो हैं वो एक chapter में एक साथ पढ़ रहे हैं. हम one by one topics को cover करेंगे. सो इन टॉपिक्स ये जो हम इन फंक्शनल ग्रुप्स को एक साथ पढ़ रहे हैं, सो क्या चीज़ कॉमन है इन तीनों फंक्शनल ग्रुप्स में. ठीक है, सो लाइक अगर हम देखें एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स, सो इनमें जो एक कॉमन चीज़ आती है दैट इज CO, this group which is known as carbonyl group. So carbonyl group जो है एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स में तीनों में ही ये कार्बोनिल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है. ठीक है, सो यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है. सो दिस कार्बोनिल ग्रुप इज अ फंक्शनल ग्रुप दैट कंप्राइजेस कार्बन एटम डबल बॉन्डेड टू एन ऑक्सीजन एटम. यानी कि ये वाला जो ग्रुप है जिसमें कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है. सो इन दोनों तरफ अभी देखते हैं कौन कौन से ग्रुप्स पॉसिबल हो सकते हैं. ठीक है, सो बेसिकली जो ये ग्रुप आएगा CO, दैट इज अ कार्बोनिल ग्रुप. ठीक है, सो द कंपाउंड्स which have this carbonyl group, they are known as the carbonyl compounds. अब हम देखें एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स तीनों में ही ये कार्बोनिल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है. अगर हम बात करें एल्डिहाइड्स की तो क्या डिफरेंस है. अगर तीनों में ही ये कार्बोनिल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है तो एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स में क्या डिफरेंस है. सो अभी मैंने आपको बताया कि C+O ये कार्बोनिल ग्रुप है. ठीक है, सो इसके दोनों तरफ मैंने अभी कुछ नहीं बताया था, ये बॉन्ड्स हैं, लेकिन ये बॉन्ड्स में दोनों तरफ कौन से ग्रुप्स हो सकते हैं. सो पहले हम बात करते हैं एल्डिहाइड्स की. सो एल्डिहाइड्स की अगर हम बात करें तो एल्डिहाइड्स में जो C+O ये कार्बोनिल ग्रुप तो है वो प्रेजेंट है ही है क्योंकि ये कार्बोनिल कंपाउंड है. सो इसकी एक तरफ जो है एक बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन एटम के साथ ही बॉन्डेड होगी. यानी कि एक साइड पे तो एक हाइड्रोजन एटम होना जो है दैट इज़ कंपल्सरी फॉर अ कंपाउंड टू बी एन एल्डिहाइड. ठीक है, सो दूसरे बॉन्ड जो है कार्बन की जो फोर्थ बॉन्ड है उसमें या तो आपका कोई ना कोई R यानी कि अल्काइल ग्रुप हो सकता है और हाइड्रोजन हो सकता है. ठीक है, ये जो अगर हाइड्रोजन होगा तो दैट विल बी फॉर्मल्डिहाइड. ठीक है, अगर R है तो डिपेंडिंग अपॉन की कितने कार्बन एटम्स की चेन है सो उसके अकॉर्डिंगली इसका नाम होगा. सो एल्डिहाइड्स का अब हम इसके बेस पे देखें तो एल्डिहाइड्स का मेनली हमारे पास फंक्शनल ग्रुप जो है वो ये बन गया कि C+OH. ठीक है, सो दिस इज द फंक्शनल ग्रुप फॉर द एल्डिहाइड. सो इस तरफ जो है वो हाइड्रोजन हो सकता है, R हो सकता है. सो बेसिकली जो है एक हाइड्रोजन होना जो है मैंडेटरी है फॉर अ कंपाउंड टू बी एन एल्डिहाइड. ठीक है, आप देखें इसमें ये जो है कार्बोनिल ग्रुप है. कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर लिखी हैं. अब देखो जो मैंने आपको एक ऑप्शन बताई थी यहाँ पर कि हाइड्रोजन भी हो सकता है, एक तो हाइड्रोजन होगा ही होगा CHO के लिए. ठीक है, या आपका कोई ना कोई अल्काइल ग्रुप हो सकता है. तो सेम वे मैंने यहाँ पर कंपाउंड्स की एग्जांपल ली है. देखिए अब एक हाइड्रोजन तो है वो कंपल्सरी है ही है होना, और दूसरा अगर हाइड्रोजन है सो दैट विल बी फॉर्मल्डिहाइड. ठीक है, एंड दिस विल बी एल्डिहाइड, एनी एल्डिहाइड. अब देखो एक हाइड्रोजन जो मैंने बताया था कंपल्सरी है वो यहाँ पर हमने लिखा है. एक जो है वो अल्काइल ग्रुप अगर यहाँ पर है तो वो एल्डिहाइड बन जाएगा. फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेके बता देती हूँ आपको. C+OH और अगर मैं यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लेती हूँ, सपोज R जो है वो मिथाइल है, तो ये हमारे पास बन जाएगा इथेनॉल और एसिटाल्डिहाइड. ठीक है, सेम वे अगर यहाँ पर R जो है दैट इज अ C6H5. ठीक है, यानी कि हमारे पास फिनाइल ग्रुप है और ये अपने पास जो है वो एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है तो हमारे पास ये बन गया बेंजल्डिहाइड. फाइन, देन नेक्स्ट देखें फिनाइल एसिटाल्डिहाइड. ये जो R जो है दैट कैन बी दिस ग्रुप C6H5 और CH2 यानी कि अल्काइल ग्रुप. यहाँ पर एग्जांपल में मैंने लिखा है ना आपको. तो ग्रुप जो R जो है दैट कैन बी एन अल्काइल ग्रुप, अराइल ग्रुप और अल्काइल ग्रुप. सो दिस इज एन एग्जांपल. ठीक है,
आर एल्काइल ग्रुप ये हमारे पास, तो और ये जो है वो फंक्शनल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है, तो ये हमारे पास हो जाएगा फिनाइल एसिटल्डिहाइड। फाइन, ठीक है, फिनाइल एसिटल्डिहाइड। सो ये कुछ बेसिक्स थी या कुछ बेसिक से कंपाउंड्स थे एल्डिहाइड्स के। यहाँ मैं आपको सिर्फ इसमें ये बताना चाह रही थी कि आर जो है दैट कैन बी एनी। अब यहाँ पर मिथाइल की एग्जांपल ये कैन बी इथाइल, कैन बी एनी ब्रांच स्ट्रक्चर, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और अराइल ग्रुप भी हो सकता है, बेंजीन हो सकती है, ठीक है, जैसे C6H5 है। सो ये अर एल्काइल ग्रुप हो सकता है, जैसे ये बेंजीन है, ये बेंजाइल ग्रुप हो गया। तो इसमें आपके पास जो है वो ये बेंजल हो गया ना, बेंजाइल, बेंजल और बेंजो, ये मैं बता ही दूँ आपको। जैसे C6H5, अगर इसके साथ हमारे पास CH3 है, ये तो है टोल्विन, ठीक है। अगर यहाँ पर CH2 और एक बॉन्ड छोड़ दी जाए, ये एक ग्रुप बन जाता है। और अगर यहाँ पर CH और 2 बॉन्ड्स हैं, यानी कि कोई भी ग्रुप्स हो सकते हैं यहाँ पर, लेकिन हम सिर्फ इस ग्रुप की बात करें जब यहाँ पर CH जो है वो कनेक्टेड रहता है बेंजीन के साथ। और यहाँ पर तीनों के तीनों ग्रुप्स जो हैं, मतलब हाइड्रोजन नहीं होगा, ठीक है। सो कुछ भी हो सकता है। अब देखो ये हो जाता है हमारे पास बेंजाइल, और इसको कहते हैं हम बेंजल, और इसको कहते हैं बेंजो, ठीक है। बेंजाइल, बेंजल, बेंजो, तो इसीलिए मैंने इसको बोला कि ये जो है वो हमारे पास बेंजाइल ग्रुप है। अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट देखें कीटोन्स। अब कीटोन्स, जैसे कि अब हमने इन तीनों को ही एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हम इकट्ठे स्टडी कर रहे हैं, और तीनों में कार्बोनिल ग्रुप जो है वो एक कॉमन ग्रुप है। तो अब एल्डिहाइड्स का हमने देख लिया कि एक हाइड्रोजन होना मैंडेटरी है। अब कीटोन्स की बात करें तो कीटोन्स में भी जो है वो कार्बोनिल ग्रुप तो प्रेजेंट है। अब देखें इसमें, जैसे ये देखिए कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। अब इसके जो दोनों तरफ जो है वो हमारे पास अल्काइल ग्रुप्स ही होने चाहिए, यानी कि कार्बोनिल जो है दैट शुड बी कनेक्टेड टू कार्बन एटम्स। तो ये जो कार्बन मीन्स अल्काइल ग्रुप है, CH3 ये तो कॉमन सा लिया है मैंने एसीटोन की एग्जांपल। सो दिस दिस आर ग्रुप कैन बी एनी, ठीक है। सो दिस इज अ कीटोन। सो दोनों तरफ दीज टू ग्रुप्स मे बी सेम और मे बी डिफरेंट। सो बेसिकली हम कीटोन्स को ऐसे कैटेगराइज करते हैं, जैसे हमने देखा कि कार्बोनिल कंपाउंड के दोनों तरफ जो है वो अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इट मीन्स वो हम किस कैटेगरी में लेते हैं, कीटोन्स। आई होप कि अब समझ में आ गया होगा कि हम कीटोन्स, क्योंकि इस चैप्टर में हम कीटोन्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स पढ़ेंगे, तो उसके बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अब देखें ये जो है दिस इज़ कीटोन। अब देखो दोनों जो है वो अल्काइल ग्रुप है। अब अगर अल्काइल ग्रुप्स जो हैं वो सेम हैं, सो देन दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ सिंपल कीटोन्स, और यू कैन से सिमेट्रिकल कीटोन्स ऑल्सो यू कैन से, ठीक है। सो अब देखो इसमें जो है वो दोनों अल्काइल ग्रुप्स जो हैं वो डिफरेंट है, सो इनको हम मिक्स्ड कीटोन्स भी कह सकते हैं और अनसिमेट्रिकल ईथर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। सो अगेन यहाँ पर अराइल ग्रुप है, यहाँ अल्काइल ग्रुप है, सो दिस इज ऑल्सो अ कीटोन। बेसिकली ये मतलब है कि जो आर ग्रुप्स हैं या अल्काइल ग्रुप्स हैं, दोनों तरफ जो आर है हमने ऐसे बेसिकली लिखा था इसको, आर और आर डैश, ठीक है। कैन बी सेम, कैन बी डिफरेंट, कैन बी you can say one alkyl or one aryl or both can be aryl, any R or any group can be present but not H नहीं होना चाहिए। अगर H एक लग गया तो इट मीन्स वो एल्डिहाइड हो जाएगा, जैसे कि अभी हमने पहले किया है। फाइन, नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब बेसिकली देखा जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स में जो एक बॉन्ड है, जिसमें अब एल्डिहाइड्स में हमने हाइड्रोजन लगाया और कीटोन्स में हमने दोनों अल्काइल ग्रुप्स लगाए, ठीक है, वो मैंडेटरी थे होना। अब कार्बोक्सिलिक एसिड्स में बेसिकली एक OH ग्रुप होना जो है वो कंपल्सरी है, मैंडेटरी है फॉर कंपाउंड टू बी कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो लाइक दिस इज कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। अब इसकी एक बॉन्ड जो है दैट शुड बी, या एक किसके साथ कनेक्टेड रहनी चाहिए, OH के साथ, ठीक है। अब दूसरा H भी हो सकता है और R भी हो सकता है। H है तो हमारे पास मिथेनोइक एसिड बन जाता है, R है तो हमारे पास मान लीजिए R
मिथाइल है तो इथेनोइक एसिड बन जाएगा, आर कैन बी एनी बेसिकली, ठीक है। सो और अराइल भी हो सकता है, लाइक ये मैंने तीनों एग्जांपल्स दे रखे हैं यहाँ पर कि एक OH जो है वो कंपलसरी है, वो मैंने बता दिया है आपको, ठीक है। और अगर हाइड्रोजन है दिस इज मिथेनोइक एसिड, अगर मिथाइल है इथेनोइक एसिड, सो दिस इज फिनाइल ग्रुप, सो दैट इज बेंजेनोइक एसिड। फाइन। अब अगर तीनों को एक बार एक साथ देख लें तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। देखिए ये कार्बोनिल ग्रुप, और दोनों लिख देती हूँ पहले एक साथ, ठीक है। देखो अगर तो ये कार्बोनिल ग्रुप में एक हाइड्रोजन है तो दिस इज एल्डिहाइड, अदर कैन बी हाइड्रोजन और अल्काइल, ठीक। अब अगर कार्बोनिल ग्रुप में दोनों ही हमारे पास अल्काइल्स हैं, मे बी सेम मे बी डिफरेंट, सो दैन इट विल बी कीटोन। एंड इन केस कार्बोनिल ग्रुप्स दैट वन bond or one group has to be OH for the compound to be a carboxylic acid, और दूसरा जो है वो can be H or can be any alkyl group. So in this way that is the reason that we are studying these aldehydes, ketones and carboxylic acid in one chapter, ठीक है, because they have common कार्बोनिल ग्रुप इन दम। नो डाउट दे आर डिफरेंट इन देयर प्रॉपर्टीज, बट इनमें जो कॉमन है कार्बोनिल ग्रुप वो है, इसीलिए हम इनको एक साथ स्टडी कर रहे हैं। फाइन। सो ये बेसिकली ये तो हो गई इंट्रोडक्शन। अगर हम अब कार्बोनिल ग्रुप्स की बात करते हैं तो अब इसका हम स्ट्रक्चर भी देख ही लेते हैं इसी वीडियो में, एक साथ ही हम इसका स्ट्रक्चर भी स्टडी कर लेते हैं। अब देखो कार्बोनिल ग्रुप ये हो गया, अब आपको पता चल गया होगा, बहुत फेमिलियर हो गए होगा कार्बोनिल ग्रुप से आप। तो इसमें अगर ध्यान से देखें तो डबल बॉन्ड है, सो इट मीन्स इट वन इज सिग्मा एंड वन इज पाई, ठीक है। अगर एक पाई बॉन्ड है इट मीन्स कि इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है जो कार्बन की दैट शुड बी sp2। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन ये हम इमीडिएटली देख लिया हमने कि एक पाई बॉन्ड है तो एक p ऑर्बिटल हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड नहीं करते हैं। मैं एक बार बता ही दूँ आपको, क्योंकि वैसे तो ये 11th का टॉपिक है कि हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, बट स्टिल एक बार आपको बता दूं ताकि आपको याद आ जाए। सो अगर देखें तो कॉन्फ़िगरेशन क्या है कार्बन की 1s2 2s2 एंड 2p2, ठीक है। सो आउटर कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास होगी 2s2 और 2p2। सो इसकी अगर ग्राउंड स्टेट बनाएं हम तो s में दिस इज़ 2s एंड दिस इज़ 2p, तो 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जैसे कि यहाँ पर शो किए हैं। दिस इज़ ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या रहता है, ठीक है, जब हाइब्रिडाइजेशन होती है, ठीक है। सो बिफोर हाइब्रिडाइजेशन what happens that one electron that jumps from this to this vacant p orbital, तो हमारे पास एक्साइटेड स्टेट की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या आ जाएगी। अब 2s में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जंप हो गया तो 1 1 1 एंड 1, ठीक है। अब हमारे पास 1s एंड 3p इलेक्ट्रॉन्स है। अब नाउ कार्बोनिल ग्रुप में एक जो है वो पाई बॉन्ड है, सो पाई बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय, ठीक है, बाय अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, ठीक है। जो भी पाई बॉन्ड में p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। सो इट मीन्स जो है वो p ऑर्बिटल को एक p इलेक्ट्रॉन को हमें अनहाइब्रिडाइज छोड़ना पड़ेगा। तो दिस इज ये हमारे पास क्या हो गया अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, ठीक है, जो कि क्या बनाएगा पाई बॉन्ड, ठीक है। सो बाकी क्या बचा हमारे पास, एक s बचा और 2 p के इलेक्ट्रॉन्स बचे, तो 2 p ऑर्बिटल्स बचे जिसमें एक एक p का इलेक्ट्रॉन है। तो ये अब हाइब्रिडाइज करेंगे तो हमारे पास कौन सी हाइब्रिडाइजेशन आएगी, sp2। सो कितने ऑर्बिटल्स अब हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 3 ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो 3 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में, तो तीनों की हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या होगी, sp2, ठीक है। सो आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन यू नो दैट द ऑर्बिटल्स दे आर सिमिलर इन शेप साइज इन और यू कैन से इन ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया sp2 sp2 और sp2। सो ये तीनों हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो हैं वो अपने आप को अरेंज करेंगे इन द प्लेनर फॉर्म, ठीक है, लाइक दिस।
ठीक। सो ये हो गया sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। तो एक मैंने आपको बस ये निकालना बता दिया कि हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कैसे हमें निकालनी है, ठीक है। अब आते हैं अपने टॉपिक पे ही दोबारा से। खैर ये हमारा ही टॉपिक है और इसमें जस्ट मैंने आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताई है कि कैसे sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कार्बन की है। सो अब हमारे पास कार्बन के कितने ऑर्बिटल्स जो हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। अब यहीं से देखिए ज़्यादा क्लियर हो जाएगा अगर आपको समझ में आ गया है, ठीक है। ये देखो, अब दिस इज़ ऑल्सो sp2, दिस इज़ ऑल्सो sp2, ठीक है। अब दिस इज़ ऑल्सो sp2, तो ये कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होगी। 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए हमारे पास, ठीक है। अब तीनों जो हैं वो अपने आप को एक प्लेनर उसमें अरेंज करते हैं, दैट्स वाई द एंगल इज़ 120 डिग्री, ठीक है। सो ट्राइगोनल प्लेनर फॉर्म में अपने आप को अरेंज करते हैं, इसीलिए एंगल जो है वो आपका 120 डिग्री है। अब नेक्स्ट देखें, अब एक ऑर्बिटल जो है दिस 2p ऑर्बिटल और यू कैन से sp2 ऑर्बिट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन दैट ओवरलैप्स विद द 2p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक। अब ऑक्सीजन के ये 2p ऑर्बिटल से, ठीक है, ओवरलैप करता है। मैं सारे ऑर्बिटल्स नहीं बना रही हूँ, ये ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन एटम का 2p ऑर्बिटल है, ठीक है। सो ये हेड ऑन ओवरलैपिंग है, तो ये क्या बनेगी, सिग्मा बॉन्ड, फाइन। अब अगर हम कार्बोनिल अभी तो हम सिर्फ कार्बोनिल का देख रहे हैं स्ट्रक्चर। सो अभी जैसे हमने पीछे एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड का पढ़ा, तो उसके अकॉर्डिंगली जहाँ पर जो भी ग्रुप आएगा वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा, फाइन। अब रही जो आपकी बात जो है वो पाई ऑर्बिटल। अब एक पाई और दिस p ऑर्बिटल जो है वो कार्बन पे जो अनहाइब्रिडाइज्ड रह गया था, और एक 2p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, जो है साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, ये पाई बॉन्ड। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये शो कर दिया हुआ है, ठीक है। सो ये आपका ये 2p ऑर्बिटल है, ठीक है, और ये है साइड वाइज ओवरलैपिंग से ही हमेशा पाई बॉन्ड बनती है, ठीक। सो ये पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा है, बाकी ये भी तीनों सिग्मा ही, ये बाकी दोनों बॉन्ड्स भी हैं सिग्मा सिग्मा सिग्मा, यही बनेगी, ठीक है। अब दिस ग्रुप और 3 जो है दिस एटम्स दे आर अटैच टू इट, दे आर ऑन द सेम प्लेन, दैट्स वाई द प्लेनर। अब 3 एटम्स जो होंगे वो एक प्लेन में होंगे, इसका प्लेनर स्ट्रक्चर है एज द हाइब्रिडाइजेशन इज sp2 एंड द एंगल इज 120 डिग्री, ठीक है। सो अगर हम अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कुछ चीज़ें आप इसकी स्ट्रक्चर में और देख लो कि नेचर कैसी है, कार्बोनिल ग्रुप की नेचर कैसी है, ठीक है। क्योंकि अब देखो कार्बोनिल ग्रुप में जो ऑक्सीजन है और जो कार्बन है दे हैव डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो किसी भी बॉन्ड में जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है एंड द बॉन्ड इज पोलर, सो दिस इज द रीजन दैट द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन दैट इज पोलर इन नेचर, ठीक है। अब क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू कार्बन, तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच के रखेगा, ठीक है, अपनी तरफ ही हमेशा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रखेगा। यही तो है ना नेचर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने की। अब इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है वो अराउंड द कार्बन एटम जो है वो सॉरी अराउंड द ऑक्सीजन एटम जो है वो ज़्यादा हो जाती है। सो बिकॉज ऑफ दिस इट हैज़ पार्शियल नेगेटिव, और कार्बन के पास जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, ठीक है। सो इन चार्जेस की वजह से अगर ये इलेक्ट्रॉन जो है इधर शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है, सो यहाँ पर 2 पोल्स बन जाते हैं और पोलर स्ट्रक्चर है ये। सो ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम उसमें फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। So hence you can see that carbonyl carbon is an electrophilic and carbonyl oxygen is a nucleophilic center. So electrophilic center, ठीक है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है क्योंकि ये उस पर ही अटैक करना पसंद करेगा। इलेक्ट्रोफिलिक मीन्स इलेक्ट्रॉन्स लविंग, क्योंकि अपना जो है वो चार्ज है इसका पॉजिटिव है, सो दैट्स वाई इट विल लव टू अटैक ऑन द इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। सेम वे ऑक्सीजन जो है दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, क्यों, और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर मीन्स न्यूक्लियस लविंग, सो अपना चार्ज नेगेटिव है, सो दैट्स वाई इट इज न्यूक्लियस लविंग मीन्स पॉजिटिवली चार्ज लविंग। जो भी अटैकिंग स्पीशीज होगी जो ये पॉजिटिवली चार्ज
लविंग है ना ये ऑक्सीजन, तो ये अटैक किस पे करना चाहेगा, जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी, ठीक है, स्पीशीज़। सो ये आप नोट कर सकते हो। आगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ये हमारे बहुत काम आएगा। सो दिस इज़ द डाइपोलर स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल। सो कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके बारे में देख लो, कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में। कार्बोनिल कंपाउंड्स दे हैव सब्सटेंशियल डाइपोल मोमेंट एंड आर पोलर देन ईथर्स। सिंस चार्ज सेपरेशन है तो ऑब्वियसली कार्बोनिल कंपाउंड्स के पास जो है वो नेट डाइपोल मोमेंट होता है एंड दे आर मोर पोलर एज कंपेयर टू ईथर्स। सो ये कंपैरिजन भी हो गया ईथर्स के साथ इनका। Then high polarity of the carbonyl group is explained on the basis of resonance having dipolar structure। ये मैंने आपको बता ही दिया है, ये dipolar structure की वजह से जो है इसकी polarity that is higher as compared to the ethers। So that's all about the introduction and the structure of the carbonyl compounds। In the next video we'll proceed with the next topic of the chapter, that is preparation of aldehydes and ketones।